सो गाइस वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ऋषिकेश कुलकर्णी और आप देख रहे हैं फार्म असिस्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ने लास्ट इसमें स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन के साथ और उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिक नॉलेज ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हम लोग। ओके, तो बेसिक नॉलेज अबाउट सेल्स एंड उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस एंड ऑल के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं उसके स्ट्रक्चर फंक्शंस को। सो बेसिक हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग और डिटेल में हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेल्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से हम लोग का टिश्यू, टिश्यू से हम लोग का ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हम लोग की पूरी बॉडी। ओके, तो ये सब मिलाकर इतने छोटे सी एटॉमिक लेवल से लेके हम लोग की पूरा जो ऑर्गन लेवल है, ओके, तो उस पर हम लोग की बॉडी एक परफेक्ट काम करती है। ओके, एक होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के बारे में भी पढ़ा था। क्या था? एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरनल बॉडी। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। तो इंटरनल एनवायरनमेंट की जो बॉडी ऑफ जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी है, ओके, उसको मेंटेन करने के लिए एक 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 क्या बोलते हैं, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है हम लोग का सेल। तो सेल उससे एटॉमिक लेवल पे वो फॉर्मेशन, ये सब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला है हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के साथ, सेल कैसा होता है आप लोग को पता है कि एक छोटा सा एक होता है जिसके अंदर अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक्स में भी, वीडियोस में भी। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड ये सब जानने से पहले हम लोग को ये पता करना है कि व्हाट इज़ अ सेल। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ अ सेल? Cell is a structure, okay, cell is a structure and structural and functional unit of the body. ओके, सेल जो होता है हम लोग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब हम लोग के जितना भी फंक्शन होता है बॉडी में, ओके, और जितना जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग की बॉडी के मेंटेन करते हैं वो कौन करता है? हम लोग का सेल। ओके, हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है, उसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं हम लोग के, जो भी बोन सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स, वो भी एक टाइप का सेल हुआ। फंक्शनल यूनिट में भी हम लोग का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, हम कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं हम लोग के, ये सब सेल्स ही काम करते हैं। हम लोग का जो टच फीलिंग है, ये न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी एक टाइप के सेल है। तो ये सेल जो होता है हम लोग का, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट जो है वो हम लोग का सेल है, जो हमारी हर बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उसका फंक्शन क्या है। ओके, हम लोग ने देख लिया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग का मेंटेन करता है, तो उसका फंक्शन है क्या? स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे, फंक्शन हम लोग देखेंगे। फंक्शन इज हेल्प ईच सिस्टम टू कंट्रीब्यूट टू द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। ओके, मतलब क्या कंट्रीब्यूट करता है वो? ओके, जितने भी सिस्टम्स होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ताकि क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है? होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। ओके, मेंटेन करता है हम लोग की होम्योस्टेसिस, बॉडी की जितनी भी होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करता है। ये हम लोग का ये फंक्शन हो गया बेसिक। एक वन लाइन आंसर में अगर हम लोग कहे तो ये उसका फंक्शन होता है, बाकी तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि व्हाट इज़ सेल थियोरी। सेल की एक थियोरी है जो पुराने साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था। तो वो सेल की थियोरी क्या है? कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है कि अ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, ओके, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कुछ है? कोई बात हुई इसमें? कुछ नहीं है, लाइक यार वही तो, सब सेल्स से ही बनते हैं। हमको पता है एटॉमिक लेवल, हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, उसके अंदर बताया कि एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से फिर हम लोग का ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यार हर चीज़, हर लिविंग थिंग सेल से ही बन रही है हम लोग की। सेकेंड क्या है? सेल्स आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, जितने भी हम लोग की लिविंग थिंग्स है उसके स्मॉलेस्ट, जैसे हम लोग ने पहले पॉइंट में पीछे
पढ़ा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है, तो ये सिर्फ हम लोग की बॉडी में नहीं है, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सेल प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब सेल से बने। ओके, सेल से ही बने, कोई मिट्टी से नहीं बना है। हम लोग बोलते हैं धरती की मिट्टी से बने हम लोग, मिट्टी विट्टी कुछ नहीं होता हम लोग का, ये बस फीलिंग्स है। हम लोग बने किससे? सेल से। ओके, ये फीलिंग्स है, देश कोई ऑफेंड मत हो जाना बस। ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ थर्ड पॉइंट। क्या है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ओके, सो ये थोड़ा समझने लायक है कि इतना भी कुछ नहीं है, इतना भी कुछ नहीं है, बस कि जितने भी हम लोग के सेल्स होते हैं, न्यू सेल फॉर्मेशन होती है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसमें से बनता है। ओके, तो मतलब हम लोग अगर एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहे, सुधरी हुई भाषा में, कि एक पेरेंट सेल है, ओके, तो उसमें से हम लोग का बनता है डॉटर सेल। ओके, ये पेरेंट सेल हुआ, ये पेरेंट सेल है पीसी, और ये हम लोग का हुआ डीसी, डॉटर सेल। सिंपल में डॉटर सेल बनता है, उसमें से क्या बनता है? पेरेंट सेल में डॉटर सेल। ओके, इतना होता है बस हम लोग का कि पेरेंट सेल है, एक पप्पा है, उसका बेटा बन गया बस उसमें से, बाकी कुछ नहीं। तो अभी सेल डिवीजन हम लोग को पता है कैसे होता है। एक सेल है, ओके, ये सेल है, इसका डिवीजन कैसे होगा? ये तो ऐसा कुछ तो शेप बनाएगा। ओके, मतलब ये अलग होने की ट्राई करेगा, और उसके कंस्टिट्यूएंट्स भी शेयर करेगा, न्यू फॉर्मेशन करेगा, इवन डी हर चीज़ उसकी एक टाइप से क्या बोलते हैं, एकदम कॉपी हो जाएगी, एक कॉपी बन जाएगी, इसकी क्लोन टाइप बन जाएगा, डीएनए से लेके हर चीज़ के अंदर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा? दो सेल्स बन जाएंगे। ओके, एक सेल में से दो सेल बन गए, ओ माय गॉड। फिर क्या, एक का क्या होगा हम लोग का, जो पहले जो होगा ये हम लोग का होगा पेरेंट सेल, और ये जो होगा हम लोग का डॉटर सेल। ओके, डॉटर सेल होगा। नेक्स्ट रहता है हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, अभी हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे मैं और वीडियोस जो हम लोग के आएंगे उसके अंदर मैं और डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में। अभी के लिए हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि कितने टाइप के कितने पार्ट्स होते हैं सेल के। एक सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। सो सेल्स हैव मेनी स्ट्रक्चर्स, 3 मेन स्ट्रक्चर्स। सेल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो होता है एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस, ये 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल के, वो होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओवरव्यू देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस separating internal environment from external environment। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट है हम लोग का, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, बस अंदर की जितनी भी सेल की चीज़ें उसको बाहर की चीज़ों से सेपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। एक सेल है, ओके, एक सेल है, उसके अंदर न्यूट्रिशन लाना, और अंदर से जो भी उसने लिया अंदर, तो उसका मेटाबॉलिज्म करके जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसका बाहर निकालना। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड पॉइंट, मेंटेन्स नॉर्मल सेल्यूलर लेवल एक्टिविटीज़। सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हम लोग की वही चीज़ की, अगर अंदर मेटाबॉलिज्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, बाहर दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको में क्या कर रही है, अल्टीमेटली हम लोग की बॉडी के फंक्शंस को, सेल्यूलर लेवल को, हम लोग सेल्यूलर की जितनी सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी है उसको मेंटेन कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है अपनों का? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, तो व्हाट इज़ अ साइटोप्लाज्म? हमको पता है साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर का कंस्टिट्यूएंट होता है, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। सो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो डिवाइडेड होता है, वो दो कंस्टिट्यूएंट्स को मिलके बनता है। एक होता है साइटोसोल, ओके, एक होता है साइटोसोल एंड दूसरा होता है ऑर्गेनल्स। ओके, साइटोसोल क्या होता है हम लोग का? साइटोसोल इज़ अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी पानी पानी जो एरिया पार्ट रहता है ना, वो हम लोग का होता है साइटोप्लाज्म, मतलब क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स वो जितने भी हम लोग के सेल्स के अंदर देखने मिलते हैं ना हम लोग को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइटोस्केलेटन, राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की जो हम लोग की सेल की रेगुलेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ को, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो और अपना जो फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग का ये सारे जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ओके, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम से सारे ऑर्गेनल्स वो सस्पेंड होते हैं बस। तो ये चीज़ हम इन दोनों को मिलके हम लोग का बनता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हम लोग का न्यूक्लियस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? ओके, तो न्यूक्लियस लार्ज ऑर्गेनल्स हाउस ऑफ मोस्ट सेल्स डीएनए। क्या हमको पता है कि जितने भी डीएनए है, जो भी डीएनए हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो उसको हाउस ऑफ मोस्ट सेल्स डीएनए भी कहते हैं हम लोग। और तो और जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है वो लार्ज ऑर्गेनल भी होता है। ओके, लार्ज ऑर्गेनल होता है, बहुत मतलब बाकी ऑर्गेनल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, उसके साइज़ में बड़ा होता है। नेक्स्ट है डीएनए। ओके, हम लोग ने हाउस ऑफ डीएनए पढ़ा, तो डीएनए क्या होता है हम लोग को पता है, ये भी चीज़ डीएनए क्या होता है, बट फिर भी समझाने के लिए पढ़ लेते हैं। डीएनए क्या होता है कि उसके अंदर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ हेरिडेटरी यूनिट्स। ओके, हेरिडेटरी यूनिट्स है। अब ये हेरिडेटरी यूनिट्स क्या होती है? हाँ, कुछ नहीं होती गाइस, बस हेरिडेटरी यूनिट्स अपना वही जीन्स। ओके, जीन्स जो भी हमको पता है, जो हम लोग को अपीयरेंस देने में हेल्प करता है, वही सारी चीज़ें जितनी भी है उसको हम लोग कहते हैं हेरिडेटरी यूनिट्स। हम लोग के बेसिक जैसे कि हम लोग बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। तो डीएनए के जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो उसको हम लोग कहते हैं जीन्स, जो हम लोग की अपीयरेंस एंड ट्रेड्स, जो भी पेरेंट्स के ट्रेड्स रहते हैं वो हम लोग के इसमें लाते हैं। तो कौन लाते हैं? जीन्स, वही सब चीज़ है बस। सो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि हम लोग ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सेल है गाइस ये, ओके, एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, तो ये सारे जितने भी आप देख सकते हैं, कितने राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ने जो देखा वो देखो आउटर साइड पे, ओके, आउटर साइड पे है, इसको आउटर साइड पे है, सॉरी गाइस, होता है कभी कभी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा है। फिर बाद में साइटोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना पावर हाउस है, जो एनर्जी देता है, लाइसोसोम जो तोड़ फोड़ करता है सेल के अंदर, जो भी सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स जो अंदर बंद करके रखता है चीज़ों को, स्टोर करके रखता है, फिर सेंट्रियोल्स, फिर न्यूक्लियस जो हम लोग ने अभी पढ़ा जस्ट कि डीएनए कंपोनेंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है उसका भी एक मेम्ब्रेन होता है जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक सेल बनाती है। ओके, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक सेल बनाती है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर सेल बनाती है। और सेल जो होते हैं हम लोग की बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग ने देखा, स्ट्रक्चर हो गया, और उसका फंक्शन जो हम लोग ने अंदर देखे वो सारी चीज़ें हम लोग के उसके फंक्शन में आ जाएंगे। सो गाइस, यहीं पे हम लोग का आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए प्लीज़, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की अलर्ट आपको पता चल जाए कि हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। और जल्दी जल्दी फिर से हम लोग और वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय।